वो कहते हैं ना, मैं घास हूं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। वैसा ही कुछ हमारे बिहार के साथ है। हमारे बिहार ने पकड़ ली है प्रगति की रफ्तार इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेक्टर। यानी कि हम अगर बात करते हैं तो बिहार ने पिछले 20 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में रच दिया है इतिहास। उत्पादन क्षमता में 7 गुना की वृद्धि हमारे बिहार में ऊर्जा के सेक्टर में हमें देखने को नजर आई है। नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और मैं करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, एनर्जी सेगमेंट कैसे बिहार में आगे बढ़ा और देखेंगे किस प्रकार के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चले कि उत्पादन क्षमता में हम लोगों ने 7 गुना वृद्धि कर ली है। बिहार का यह परिवर्तन केवल विकास की कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो दिखाती है कि सही नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई भी राज्य कैसे अंधकार से उजाले की ओर बढ़ सकता है। कभी लालटेन की टिमटिमाती, मैं फिर से बोलूंगा, कई लोग मेरे ऊपर लांछन भी लगाते हैं कि सर आप पॉलिटिकल मतलब सरकार को फेवर करते हैं, बट ऐसा नहीं, मैं बिहार को क्रिटिसाइज भी करता हूं। मेरा काम न्यूज आपके समक्ष रखना है, तो कोई जन इस लांछन को मत लगाइएगा, खासकर इस लालटेन शब्द को देख करके, ठीक है। तो लालटेन बेसिकली, मैं यहां पे लालटेन मतलब नाउन की ही बात कर रहा हूं, किसी के वही कोई ऐसा मत समझिएगा। कभी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में जीवन बिताने वाला बिहार आज अचानक रोशनी से दमक रहा है। बिजली के क्षेत्र में देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला बिहार अब पावर हाउस की पहचान बन रहा है। बिहार अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल है। अब बिहार केवल अपनी जरूरत की पूर्ति ही नहीं कर रहा बल्कि निकट भविष्य में अन्य राज्यों को बिजली सप्लाई करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। ऊर्जा विभाग की योजनाएं बिहार को ऊर्जा निर्यातक राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। उत्पादन क्षमता में भी हम देखते हैं जबरदस्त बढ़ोतरी है। 2005 से 2025 यानी कि पिछले 20 सालों में बिहार ने बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। 2005 में जहां बिजली उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 17,31,000 थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 2,12,00,000 को पार कर चुका है, कर जाएगा, यानी 12 गुना वृद्धि। इसी तरह प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2005 में जहां 75 यूनिट थी, वह अब 363 यूनिट तक पहुंच गई है, यानी 5 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। बिहार की बिजली उत्पादन क्षमता में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और 2005 में राज्य में बिजली उत्पादन केवल 1380 मेगावाट था। 2025 तक यह बढ़कर 8,850 मेगावाट हो जाएगा, यानी कि 7 गुना की वृद्धि। आधारभूत यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ढांचे में बड़ा विस्तार। आपको बताते चले ग्रिड उपकेंद्र में 2005 में 25 था, अब 172। पावर सब सेक्शन 2005 में 368 था, 1220। संरचना लाइन यानी कि 2005 में 5,000 सर्किट किलोमीटर, अब 20,543 सर्किट किलोमीटर। विद्युत शक्ति उपकेंद्र की क्षमता 2005 में 2,544 MVA, अब ये हो गई है 20,681 MVA। बिहार के सभी गांवों का विद्युतीकरण, आप सबको पता है कि जहां 2005 में केवल 14,020 गांवों में बिजली थी, वहीं 2017 तक बिहार के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा दी गई। यह उपलब्धि निर्धारित समय से पहले हासिल हुई जब देश के अन्य राज्यों में बिजली दरें लगातार बढ़ रही है। बिहार राज्य ने हाल ही में 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दर में कटौती कर जनता को राहत पहुंचाई है। आपको बताते चले कि बिहार के सभी गांवों का विद्युतीकरण हो ही रखा है। यह नीति राज्य सरकार की जनहितैषी सोच को दर्शाती है। यह आंकड़े केवल आंकड़े नहीं बल्कि उन ऐतिहासिक बदलाव की गवाही है जिसने बिहार को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर अग्रसर किया है। यह बदलाव नीतीश कुमार के यानी कि बिहार सरकार की बात करें तो विकासशील और समावेशी विजन का नतीजा है। उसके नेतृत्व में बिहार आज केवल आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरता है। आपको इस क्लास का होमवर्क है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रेडा। ब्रेडा क्या है और ब्रेडा का क्या योगदान है, मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया है। ब्रेडा क्या है, ब्रेडा का क्या योगदान है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ आप सभी लोग
अगर इस क्लास की पीडीएफ और अन्य स्टडी डिटेल मटेरियल्स को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम के इस ग्रुप को स्कैन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में जुड़ करके अपनी बीपीएससी की तैयारी को मजबूत करना चाहें तो आपके लिए हमारा निश्चय बैच है। आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप के थ्रू आप जा सकते हैं। इन टॉपर को देखिए, हमारे रैंक 12 यूपीएससी का रिजल्ट आया हमारे ही फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स से है। बाकायदा ऐसा वाला नहीं कि इंटरव्यू वाला जो सब लगा देते हैं, बाकायदा इसके रिसिप्ट जो कोर्स लिया उस रिसिप्ट के साथ हम यहां पे लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, स्टेट पीसीएस लाइव क्लास पे जाना है। यहां पे आप बिहार पीएससी पे जाइएगा। बिहार पीएससी पे जाने के बाद आपके समक्ष ये हमारा फाउंडेशन बैच है। इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो इस कोर्स में अगर हम देखते हैं तो इस कोर्स को अगर आप अभी परचेज करते हैं तो अभी के अभी तो आपको एनसीईआरटी का बैच भी इसमें मिल जाता है निःशुल्क। साथ ही साथ इस कोर्स को आप निःशुल्क भी पा सकते हैं, यानी कि जो आपने पेमेंट किया, आपको बस प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपको ये सारा पेमेंट हम वापस कर देंगे। क्या है कोर्स की प्राइस बताएंगे, जो दिख रहा है वो नहीं है, बता देते हैं। लाइव क्लासेस इस कोर्स में मिलेगी। लाइव क्लासेस को अगर आप मिस कीजिएगा तो हम आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी में 1-on-1 मेंटरशिप है। आपको प्रत्येक स्टूडेंट को एक मेंटरशिप दिया जाएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस या कोर्स है। यहां पे आपको जाना है, आदि लाइव कोड का इस्तेमाल कर देना है, और आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस कोड के इस्तेमाल से ही आपको मिलेगा मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप। साथ ही साथ 11,999 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी और 2 साल की वैलिडिटी के साथ अगर आप प्रीलिम्स यानी कि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिएगा तो आपको हम ये जो अमाउंट है उसको हम रिफंड कर देंगे और आपको हम मेंस की अलग से तैयारी करवाएंगे। इस बैच में मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स करते हैं तो अमाउंट रिफंड प्लस मेंस के हमारे स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम में जोड़ेंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू मोड के लिए आपको हम पटना में तैयार करवाएंगे। तो उम्मीद है यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। जैसे बिहार बढ़ रहा है वैसे ही आप भी अपने जीवन का उद्धार कीजिए, आगे बढ़िए, अपने जिले का, अपने टोले का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने कस्बे का नाम रोशन कीजिए। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा राज्य भी प्रगति करेगा, राज्य प्रगति करेगा तो हमारा देश भी प्रगति करेगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व का कल्याण तभी होगा जब हम बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, लाभदायक रहा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।